नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा। इनसे जानेंगे कल जिस प्रकार से तेजस्वी यादव कोलकाता से लौटने के बाद बीजेपी को करारा जवाब दिए हैं हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन को लेकर के, और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर के कही है कि गुजरात मॉडल की तरह यहाँ भी होना चाहिए। इसी विषय पर हम बात करेंगे देवजानी मित्रा से। मैडम, तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि जेट प्लेन खरीदा जा रहा है, हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है, तो इतना बवाल क्यों? बीजेपी शासित प्रदेशों में भी तो लोग खरीदे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जेट खरीदिए, आप पूरा एक यहाँ पे अपना एक जेट प्लेन का लाइन लगा दीजिए, लेकिन उससे पहले जवाबदेही आपका बनता है हमारे पूरे जनता के ऊपर जो आपने मुआवजा नहीं दिया, आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो, रोजगार नहीं है। सबसे गरीब आपके राज्य में बिहार को माना जाता है, बिहार आपके पूरे देश में। हाँ, तो ये सारी चीज़ों के बावजूद अगर आपके पास इतने पैसे है कि आप हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, दैट मीन्स फंड में पैसा है। तो जब फंड में पैसा है तो आप बाकी लोगों को क्यों नहीं दे रहे? आप पहले सबका जितना भी मुआवजा, नौकरी, जो भी अभी तक मैंने पूरे आपके राष्ट्र के जो आपके लोग जो इतने परेशान हैं, उस चीज को आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद हेलीकॉप्टर के लोगों को जो सैलरी देर से मिल रहा है उस पर सैलरी देर से भी मिल रहा है। बहुत लोगों को तो रोजगार भी नहीं है ना, पेपर लीक हो रहा है, रोजगार नहीं है, बहाली नहीं हो रही, इतने सारे समस्याओं के बावजूद भी आप हेलीकॉप्टर लेके भी कौन सा आप तीर मार लीजिएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हेलीकॉप्टर खरीदिए, जेट खरीदिए, कुछ भी खरीद लीजिए। आप यहाँ पे इलॉन मस्क का जो नया जो आपका कार है हवा में उड़ता है वो भी ले आइएगा, तो भी 2024-25 उनके हाथ में नहीं आने वाला। एक बात और कही तेजस्वी यादव ने कि हम अभी जो कलकत्ता गए थे, सर्विस प्लेन से गए थे, और आप पता कर लीजिए कि सिर्फ आपके पड़ोसी राज्य योगी जी कैसे आए थे। तो योगी जी अगर आए थे तो अच्छी बात है ना, लेकिन उनके 10 साल में आप यूपी का छवि आप जाके देखिए ना। यूपी में आपका 10 सालों में उन्होंने जो काम किया, अगर एक साल भी अगर बिहार सरकार यहाँ पे वो सारी कामें कर दिए करते तो फिर यहाँ से बिहारियों को बाहर नहीं जाना पड़ता। कंपैरिजन आप कर रहे हैं, लेकिन अगर जो काम आप नहीं कर रहे हैं उस पर भी फिर हम लोग कंपेयर करें, उस वक्त तो आप लोग तो कहीं फिर ये नहीं करेंगे, टिकेंगे ही नहीं। मैडम, आपने सुना होगा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कल उन्होंने कहा कि शराबबंदी जो है यहाँ पूरी तरह से सही नहीं है, बराबर उन्होंने इस बात को लेकर कहा है, और गुजरात की तरह यहाँ भी कोटा सिस्टम कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि उनका बयान बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका और कुछ सोच समझ के इस टाइप के बातें बोले। क्योंकि देखिए, शराबबंदी के बावजूद भी वो सारी चीज़ें हो रही है जो हम लोगों ने कल्पना नहीं की। तो अगर आप क्या कहते हैं गुजरात मॉडल के तहत अगर आप चीज़ों को सेट कीजिएगा या फिर एक सिस्टम अगर आप बनाइएगा तो 2 प्लस पॉइंट होंगे। एक तो आपका रोजगार भी आएंगी, और देखिए जिनको पीना है वो फिर एटलीस्ट नकली शराब तो नहीं पियेंगे, जिनको पीना है वो भाई अपने कोटे में या फिर जैसे भी करके वो लेके पियेंगे। तो सोच अच्छी है, अब देखिए ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। एक बात और उन्होंने कही है कि जो 100 ml 150 ml पी करके जेल में बंद हैं, उन्हें हम सरकार से गुजारिश करेंगे रिहा करने की, और जो कई 100 लीटर पी के बैठे हैं उन्हें गिरफ्तार करें। एकदम सही बोला उन्होंने, क्योंकि जो भी 4 लाख प्लस जो भी लोग आपके जेल में, वो सब गरीब तबके के लोग हैं। उनको पता ही नहीं था कि भाई क्या कहते हैं, एडुकेशन ही नहीं था कि भाई शराब जब मिल रहा है तो वो कानूनन अपराध है, तो पीना अगर कानूनन अपराध है तो फिर जो बेच रहे हैं वो भी कानूनन अपराध है। तो उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और डेफिनेटली जो बड़े बड़े गाड़ियों में जो घूमते, जिनसे आप लोग रिश्वत लेके एक बड़ा सा टर्नओवर बना रहे हैं, उनको आप जाके हिम्मत है तो उनको पकड़ करके दिखाइए। तो फिर तो बात वही आ गई कि जो आपकी पार्टी कर रही है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं कि गरीबों को बंद किया जा रहा है। शराबबंदी कानून से सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है वो गरीबों के लिए है, और जब सरकार के गठबंधन के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी यही कर रहे हैं, तो क्या दोनों दल जो है विचार मिल रहे हैं? जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की कई दिनों से बात की जा रही है कि एनडीए में वापसी भी हो सकती है। देखिए, किसका एनडीए में वापसी होगा नहीं होगा मुझे उस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना बताऊंगी कि जब कोई अच्छी सोच, जब 3-4 बड़े सीनियर लीडर्स अगर मिलके लेंगे या फिर एक सर्वदलीय बैठक होगा तो चीजें क्लियर होंगी, और होनी भी चाहिए। क्योंकि भाई आप एक तरफ आप हेलीकॉप्टर ले रहे हो, एक तरफ आप रोजगार नहीं दे रहे हो, शराबबंदी फेल है, तो इससे बेटर है कि कुछ ऐसा उपाय करें कि जिसमें सब लोग भी, मतलब यहाँ पे कानून भी लागू रहे, आपका काम भी हो जाए, और ये जो बहाली वगैरह ये सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व करके आप अपना काम कीजिए ना। मतलब गुजरात की तरह यदि शराबबंदी कानून यहाँ लगे तो वो उसका आप लोग स्वागत करेंगे? एकदम, अरे क्यों नहीं करेंगे भाई, अगर कोई अच्छी चीज और ऐसा नहीं है क्या कहते हैं आपका, जहाँ पे शराबबंदी का ये कानून लागू नहीं है वहां पे सारे लोग ही बैठ के पी रहे। 130 करोड़ जनता भारत का
पीते नहीं है, कुछ ही संख्या के लोग पीते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है ना कि भाई जिनको पीना है वो पिएगा ही, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो ले ही लेंगे। या तो आप कानून को ठीक ठीक कीजिए, या तो आप फिर ऐसा कुछ रूल रहिए कि भाई परमानेंट बैन बने भी नहीं। मैडम, मेरा आखिरी सवाल है जीतन राम मांझी को लेकर ही। उनका कहना है कि महागठबंधन में 7 दल हैं, लेकिन सभी लोगों से पूछ करके कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। तो ये तो देखिए ऑलरेडी हम लोग क्या कहते हैं देख ही रहे हैं कि उनके अपने ही अंदर में कोई एक यूनिटी नहीं है, और जहाँ पे यूनिटी नहीं होती है वहाँ पे आगे चल के काम करना भी उनके लिए भी दिक्कत होती है, जो डिसिप्लिन में सिस्टम में काम करना चाहते हैं। तो ये तो उनको सोचना चाहिए ना, इतने बड़े माने ओहदे पे वो रह चुके लीडर है, और वो जानते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है। जब वो ये इस टाइप की बातें बोल रहे हैं तो इस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ माने गहराई पर अगर आप जाइएगा तो बहुत सारी चीजें और निकल आएंगी। धन्यवाद मैडम। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी, जिन्होंने जीतन राम मांझी की बातों का पूरी तौर पर समर्थन किया है। और राजनीति में समर्थन का मतलब आप समझते हैं, कब कौन सा सियासत की खिचड़ी पक जाए यह कहना मुश्किल है, और नए साल में सियासत की कौन सी तस्वीर सामने आएगी यह देखना दिलचस्प होगा। फिर